हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कमेंट्स की, तो एक दिन में कम से कम 50 से ऊपर के कमेंट आ जाते हैं आप लोगों के। तो कहीं ना कहीं आप लोग बिलीव करते हैं, इस वजह से शायद आप लोग चाहते हैं कि मैं और कॉलेजेस का रिव्यू करूं। तो ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, काफ़ी सारे लोगों ने 50% मना कर दिया है कि इन कॉलेज में से कोई नहीं, कोई दूसरे कॉलेज का रिव्यू करिए। तो नेक्स्ट जो कॉलेजेस की लिस्ट आएगी आपके सामने, अभी तो मैं लखनऊ के कॉलेजेस का रिव्यू दे रहा हूँ। अगले जो कॉलेजेस की लिस्ट आने वाली है वो शायद बरेली या आगरा के कॉलेजेस की होगी। तो देखिए नेक्स्ट कहाँ का प्लान बनता है। वैसे तो आप सभी के कमेंट बताएंगे कहाँ जाना है। मेरा जो रुझान है, अगर 60-40 का रखा जाए तो 60% बरेली का है, 40% जो है वो आगरा या मथुरा के आसपास के कॉलेजेस का है। तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए कि बरेली के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका रिव्यू आप सबसे पहले चाहते हैं। तो चलो इस थैंक यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, नीचे टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को एक चीज़ कह दूं कि ना तो मैं इस वीडियो में इस कॉलेज की फ़ीस के बारे में बताने वाला हूं, ना इस कॉलेज की हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बताने वाला हूं, और ना ही अदर चार्जेस या सिक्योरिटी मनी कितनी है ये सब बताने वाला हूं। मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूं। एक्चुअली में मैं जब सारे कॉलेजेस विज़िट कर रहा था तो एक दिन में क्या है ना कि कई बार जैसे IMS हुआ, एंकेराइट हुआ, ये आसपास बने हुए हैं, सरदार पटेल हुआ, जावित्री हुआ, ये आमने सामने बने हुए हैं। इसके अलावा गोयल किसी अलग जगह पे बना हुआ है। मैंने कॉलेज विजिट करने के लिए दिन की शुरुआत करी तो कुछ इस तरह से करी कि अगर आप सरदार पटेल गया हूँ तो उसके सामने सिर्फ जावित्री ही देख सकता हूँ। इसके अलावा कॉलेज की जो टाइमिंग है 4 बजे कॉलेज बंद हो जाते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं वहाँ से गोयल निकल जाऊँ, गोयल विजिट कर लूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लखनऊ सिटी में एक तो ये बहुत आउटर में कॉलेजेस बने हैं और शाम तक लौटते लौटते बहुत ज़्यादा जगहों पर ट्रैफिक होने लगता है, जिसकी वजह से हर जगह जाना मुश्किल था। तो मैं कोशिश यही करता था कि एक दिन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में विज़िट कर पाऊँ उतने ज़्यादा विज़िट कर लूँ। तो एक दिन में मैंने 4 कॉलेजेस विज़िट किए थे, और जब 4 कॉलेज विज़िट किए तो एंकेराइट सबसे लास्ट था, और जाते जाते 4:30 बज चुके थे। और जब मैं कॉलेज पहुँचा तो वहाँ पर स्टूडेंट तो जा ही चुके थे। मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट जाते हुए। तो स्टूडेंट तो जा ही चुके थे और वहाँ पर कोई ऐसा था भी नहीं एडमिशन सेल में जो मुझे सारी चीज़ें बता सकता। तो वहाँ के एक स्टूडेंट रहे हैं, 2017 बैच के सीनियर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉलेज विज़िट कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मुझे कॉलेज विज़िट कराया, और हालांकि उन्होंने फ़ीस वगैरह बताई भी थी, लेकिन एडमिशन सेल में कोई ना होने की वजह से तो एज सच उन्होंने कोई ऐसा प्रोफार्मा मुझे प्रोवाइड नहीं किया, या फिर कोई ऐसी चीज़ मुझे लिख करके नहीं दी जहां मुझे ये याद रह सके, या मैं वापस आकर के जब आज समझ लो वीडियो बना रहा हूँ इतने दिनों के बाद, तो मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि उस दिन उन्होंने क्या बताया था। क्योंकि 4 कॉलेजेस की फ़ीस अगर वो प्रोफार्मा नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो मुझे याद नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बताया। और ना ही एंकेराइट की जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर इन्होंने फ़ीस मेंशन करी है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी NCISM के द्वारा फीस होगी वो यहाँ पर बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में जो भी इस कॉलेज की फ़ीस रहेगी, जैसे ही इस कॉलेज की लिस्ट आएगी NCISM के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेजेस में, तो वहाँ पर इसकी फ़ीस भी आएगी, तो मैं तुरंत आपको वहाँ पर बता दूंगा कि इस कॉलेज की कितनी फ़ीस है। तो इसके लिए टेंशन ना लें। तो चलो अब बात करते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू की, इस कॉलेज के रिव्यू की, कि बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, कैसा यहाँ का हॉस्पिटल फैसिलिटी है, OPD कितनी चलती है, क्लासेस कैसी हैं, लैब्स कैसी हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। और जैसा कि आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, और हकीकत भी है, मैं खुद आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी कॉलेज का रिव्यू अगर दे रहा हूँ, पहले मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा आई कॉन्टेक्ट खराब हो जाता है। तो मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी कॉलेज का रिव्यू दे रहा हूँ तो 100% 101% जेन्यून दे रहा हूँ। अगर
कोई बच्चा एंकेराइट का देख रहा है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने विजिट किया है तो वो बता सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि और बच्चों को यकीन हो जाए कि मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर के प्रमोट कर रहा हूँ या पैसे नहीं मिले तो उसे मैं डिमोट करे दे रहा हूँ, कॉलेज की बढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंकेराइट वाले स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करना। तो चलो इस कॉलेज का पहले तो देख लो फ्रंट कैसा है। फ्रंट देखने के बाद अब आपको अंदर से मैं कॉलेज का रिव्यू देता हूँ। वीडियोग्राफी तो मैंने नहीं करी है क्योंकि जब मैं 4:30 पौने 5 के आसपास गया था तो थोड़ी देर तो मैं बात करता रहा और उसके बाद उन्होंने जब कॉलेज विजिट कराया तो कॉलेज जब 4 बजे बंद हो जाता है तो कॉलेज के जो कर्मचारी होते हैं वो जल्दी जल्दी क्लासेस लैब्स भी बंद कर देते हैं कि जितनी जल्दी बंद करें और हम अपने घर जाएँ। तो उस हिसाब से जब मैं पहुंचा तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट था क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस विजिट करके आ रहा था। और एंकेराइट सबसे पहले मैं लोकेशन वाइज बात करूं तो जितने भी कॉलेज मैंने विजिट किए हैं, फिर चाहे वो सरदार पटेल हो, जावित्री इंस्टीट्यूट हो या गोयल आयुर्वेदिक हो या IAMS हो, इन सब में जो सबसे अंदर लोकेशन है, एक होता है कि हाईवे किनारे है, एक होता है शहर के पास है, जैसे गोयल है सिटी में है, सरदार पटेल है हाईवे किनारे है। लेकिन जो IAMS है और एंकेराइट है ये शहर से अंदर, जैसे शहर से एक रास्ता गई होती ना गाँव की तरफ, गांव में लोग रहते हैं आसपास, तो मैंने बिल्कुल सेम वही चीज़ रियलाइज़ करी। IAMS फिर भी अंदर जाकर के गांव में एक रोड किनारे है, लेकिन एंकेराइट और अंदर है। IAMS के पास में ही बनाए, दोनों ही एक ही रास्ते पर हैं। तो अगर आप विजिट करने जाएं तो आप IAMS भी देख सकते हैं, आप एंकेराइट भी देख सकते हैं। एंकेराइट थोड़ा सा अंदर है IAMS से, लखनऊ सिटी से तो बहुत ज़्यादा अंदर है, लेकिन नो डाउट कॉलेज बहुत अच्छा है। अब आप सोचेंगे आप तो हर कॉलेज को अच्छा बता रहे हैं। नहीं, अच्छा बताने का रीज़न सुन लो, उसके बाद खुद जज कर लेना अच्छा है या नहीं। अच्छा बताने का रीज़न मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक तो बहुत पुराना है, आपके सरदार पटेल हो गया, जावित्री हो गया, गोयल हो गया, इन सब में से सबसे पुराना है एंकेराइट। तो इस बेसिस पे मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना पुराना कॉलेज होता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो उनका परसेंटेज कितना है, उससे समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई यहाँ पर कैसी होती है। तो बैच पास आउट भी हो चुका है यहाँ पर 17 बैच। और इसके अलावा अब मैं बात करूँ क्लासरूम्स की, लैब्स की, तो काफ़ी सारी क्लासरूम थी वो जो है बंद हो चुकी थी, 4:30 पौने 5 बज गया था, लैब्स भी बंद थी। लेकिन इन्होंने मुझे सबसे पहले दिखाया रसशाला। अब रसशाला क्या होता है, सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है रसशास्त्र, जहाँ पर आपको औषधियाँ यानी कि टेबलेट्स या दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं वो सब सिखाया जाता है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टेबलेट कैसे बनाई जाती है, कौन सी मशीन होती है, ये सारी चीज़ें रसशाला में देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने मुझे अपनी रसशाला दिखाई जहाँ खल्व यंत्र रखे थे। आपने देखा होगा पुराने जो वैद्य होते थे वो जड़ी बूटी को ऐसे कूटते थे, जिसे मोर्टार एंड पैसल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खल्लर कुटना बोलते हैं। खल्व यंत्र इसे आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इन्होंने अपने सारे खल्व यंत्र दिखाए। इसके बाद रसशाला में जितनी मशीनें होनी चाहिए, यानी कि चाहे वो डिसइंटीग्रेटर हो, टेबलेट फॉर्मिंग मशीन हो, जो भी हो, सारी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल थी। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि आप जब यहाँ पर हैं लैब में तो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस महसूस करिए, दवाओं की खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि दवाओं की खुशबू का मतलब ये है कि अभी अभी यहाँ पर कोई औषधि का निर्माण करके गए हैं बच्चे।
तो वाकई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लैब्स जो होती हैं वो देखने के लिए बनी हो। जैसे कुछ कॉलेजेस की लैब अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप एकदम पॉलीथीन चढ़ी हुई रखी रहती है, पता नहीं चलता बच्चे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में होती हैं कि ऐसा लगता है इनको कोई टच ही नहीं करता। तो इनकी रसशाला बिल्कुल वैसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिखाया भी जाता है कि दवाएं कैसे बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा अभी कि जहाँ च्यवनप्राश वगैरह बनाया जाता है वो भी इन्होंने मुझे दिखाया। फिर उसके बाद जब हम रसशाला से आगे बढ़े तो इन्होंने अपना ऑडिटोरियम हॉल भी दिखाया, और वो ऑडिटोरियम हॉल मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वहाँ एग्ज़ाम्स वगैरह भी बच्चों के होते हैं तो भी वहीं बिठाया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो भी ऑनलाइन सेमिनार वगैरह होते हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा था, तो प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल अगर करना हो तो वो भी वहाँ कर सकते हैं। तो एक उन्होंने ऐसा ऑडिटोरियम दिखाया जो कि मल्टीपर्पज़ है, नो डाउट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग क्लास में गए तो क्लासेस मैंने जैसे बोला था कि पुराने जैसे आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं एज सच वैसे ही क्लासेस थी, कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि बहुत ज़्यादा एसी वगैरह लगी हो, कॉम्पैक्ट एकदम साउंड प्रूफिंग रूम हो, डिजिटल बोर्ड लगे हों, तो ऐसा एज सच कुछ नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस जैसी होती हैं आयुर्वेदा कॉलेजेस की वैसी ही इनकी क्लासेस थी। तो ये बात हो गई क्लासेस की, लैब्स की, ऑडिटोरियम की। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कॉलेज में हर्बल गार्डन की, तो हर्बल गार्डन भी इनका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा इनके पास स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से एक मैदान है जहां पर स्पोर्ट भी होता है। बाकी अगर योगा वगैरह हो रहा है आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, तो वो भी उस मैदान में होता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि जब च्यवनप्राश वगैरह बनवाए जाते हैं कॉलेजेस में, तो कई बार क्या होता है कि च्यवनप्राश को 2-3 दिन तक लगातार चलाना पड़ता है। बनाने के लिए उसकी गैस बंद नहीं करनी होती है, तो लगातार चलाना पड़ता है, जिसके लिए आप कॉलेजेस के अंदर नहीं बना सकते हैं, रसशाला में नहीं बना सकते, क्योंकि लगातार गैस जलेगी तो कमरा पूरा गर्म हो जाएगा। तो उसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए हो जहां पर कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गलती से इधर उधर कर दें या कोई चीज़ गिर जाए तो आग लगने का डर हो, तो एक खुली जगह होनी चाहिए। तो ऐसा इनके पास ऐसा वातावरण है जहां बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि बच्चों को नुकसान ना हो और औषध भी खराब ना हो। ऐसी जगह इनके पास मुझे दिखाई गई जो कि शायद मैंने अभी किसी आयुर्वेदा कॉलेज में नहीं देखी, तो ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है। और बाकी क्लास लैब ये सारी चीज़ें तो सब सेम ही हैं। तो सेकंड प्लस पॉइंट ये है, पहला मैंने आपको बताया कि एक तो पुराना कॉलेज है, और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए भी अलग से एक जगह बनाई गई है जहाँ पर औषधि निर्माण होता है, च्यवनप्राश वगैरह बनाना सिखाया जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इन्होंने मुझे अपना हॉस्पिटल दिखाया जो कि कॉलेज के जस्ट सामने ही बना हुआ था। और नो डाउट जैसे कि आयुर्वेदा कॉलेज में एज सच बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो तो नहीं होता है, तो नॉर्मल जितना पेशेंट फ्लो होता है उतना एवरेज था। 2 से 5 पेशेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दिए जो कि बेड पर थे। और इसके बाद जो कि मेडिकल स्टोर है आयुर्वेदा का वो भी मैंने देखा, और मॉडर्न का जो है वो भी मैंने देखा। और इसके अलावा पंचकर्मा सेंटर बंद हो चुका था क्योंकि 5-5:30 बज रहा था। और इसके अलावा इनका जो हॉस्पिटल है वो और एक्सपांड हो रहा है, यानी कि अभी और बनता हो, तो चांसेस हैं कि आगे आने वाले सालों में इनका जो हॉस्पिटल है वो और बड़ा हो सकता है और ग्रो कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग गए कैंटीन में। सबसे अच्छी चीज़ जो आज तक की हिस्ट्री में मैंने कहीं नहीं देखी वो मैंने एंकेराइड में देखी, यहाँ की कैंटीन। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर कोई कॉलेज 60 सीट्स इनटेक का है, अगर वहाँ पर 60 बच्चों की सीट है तो जितनी 60 बच्चों की क्लासेस होती है ना, उतनी बड़ी तो एंकेराइड की कैंटीन है। मतलब एज सच मुझे देख करके लगा नहीं कि ये कैंटीन है, मुझे लगा पता नहीं कुछ तो होगा, हॉस्पिटल का एरिया वो दिखा रहे हैं। लेकिन जब चलते गए आगे पहुँचे तब इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में बाहर रहते हैं और कुछ अंदर रहते हैं, मतलब कि कुछ पीजी में रहते हैं अपना बाहर रूम लेकर के और कुछ हॉस्टल में रहते हैं। तो दोनों ही बच्चे यहीं आकर के नाश्ता करते हैं, हॉस्टल वाले भी और बाहर वाले भी। तो इस वजह से इतना ज़्यादा एरिया है और उसमें भी गर्ल्स अलग
डिवाइड की गई हैं, बॉयज़ का अलग डिवाइड किया गया है। एरिया नो डाउट काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। कैंटीन में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, हर चीज़ खाने से लेकर के नाश्ते तक, नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये ओवरव्यू हो गया पूरे कॉलेज का। तो ये मेरी नज़र से और आपकी इमेजिनेशन से ये कॉलेज का ओवरव्यू हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर आप सजेस्ट करिए कि हम ये कॉलेज लें या ना लें, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर एंकेराइट का ओवरव्यू दीजिए। अब देखो, ओवरव्यू दो तरीके से होता है, या तो मैं यहाँ पर गूगल की फ़ोटोज़ लगा दूँ, या कोई यूट्यूब पे किसी बच्चे का मैंने चैनल देखा हो जो एंकेराइट में पढ़ता हो, उसने कोई वीडियो ऐसा डाल रखा हो, वहाँ से मैं स्नैपशॉट लूँ, स्क्रीनशॉट लूँ, यहाँ पर लगा दूँ, या इनकी वेबसाइट पे जाऊँ लगा दूँ कि यहाँ पर इनका योगा होता है, ये इनकी लैब है, ये इनका क्लासरूम है। तो एक तो इस तरह से ओवरव्यू हो सकता है, इसकी फ़ीस इतनी है, इसका हॉस्टल के चार्ज इतना है। आपको क्या पता चलेगा कि ये रियलिटी है कि क्या है? जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार उसके चक्कर में फंस गए, बेकार बता दिया उसने, ये सब चीज़ें बताया नहीं। बट बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, एक दूसरा ओवरव्यू है कि मैं पर्सनली जा रहा हूँ तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि आयुर्वेदा कॉलेजेस कैसे होते हैं और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें ज़रूरी है जो होनी ही चाहिए। तो एक वो ओवरव्यू है। तो मुझे लगता है दूसरा वाला पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पर झूठी या वो चीज़ें जो गूगल पे पड़ी हैं वो सब लगा दूँ, उसके बाद कल को फिर ये हो कि अरे यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने ये सब दिखा दिया। बट जब आप मेरी नज़र से देखेंगे तो ये चीज़ आप जब वहाँ जाएंगे ना तब आपको रियलाइज़ होगी कि अरे यार एक सीनियर थे, एक भैया थे, उन्होंने बिल्कुल सच बताया था और सीरियसली जैसा बताया वैसा ही है। कोई ऐसा एज सच मॉडर्न क्लासेस नहीं है, क्लासेस में प्रोजेक्टर नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो बताया था बिल्कुल सच बताया था। तो एंकेराइट का अगर कोई बच्चा देख रहा है और उसने मेरा ये वीडियो अभी तक का पूरा देखा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि अगर कोई चीज़ मैंने मिस आउट कर दी है तो उसको ऐड ऑन कर देना, और अगर कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो वहाँ पर बता देना कि ये आपने झूठ बोला है या ये आपने सही बोला है, ताकि वीडियो देखने वाले कमेंट अगर पढ़ रहे हों तो उन्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि ये ओवरव्यू सही है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओवरव्यू था जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है दूर शहर का होता है, कुछ बिहार के होते हैं, कुछ अलग अलग स्टेट के होते हैं, तो वो विज़िट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर वो देख रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा तो ओवरव्यू मिल जाए कि अगर वो कॉलेज का चॉइस कर रहे हैं तो उन्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि अरे यार उनका वीडियो देख करके फंस गए। इससे अच्छा होता कि हम बायोलॉजी क्लासेस का वीडियो देख लेते, कम से कम सही और जेन्युइन ओवरव्यू तो मिलता है ना। खैर, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और इसकी फ़ीस कितनी होने वाली है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी होने वाली है, वैसे तो मैंने ट्राई किया था, जिन भैया ने मुझे विज़िट कराया था मैंने कोशिश करी थी, उनका नंबर मैंने लिया था, मैंने मैसेज किया था कि एक बार फिर से मुझे वो फ़ीस वगैरह बता दें, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद खैर किसी को बार बार परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से अभी कॉलेज की लिस्ट आएगी कि अप्रूव्ड कॉलेज कौन कौन से हैं, तो अपने आप NCISM खुद ही तय करता है कि इसकी फ़ीस कितनी होने वाली है। तो जितनी उसकी फ़ीस आएगी मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो जितने भी लोग नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यू मैं आपके सामने लाता रहूँगा और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें एक जगह बैठना है, एक ही कम्युनिटी में रहना है, इसलिए झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो, आज का वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा कॉलेज लें कौन सा ना लें और इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इन सब चीज़ों पे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सिंपल सी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, नीचे लिंक दे रखा है, दैट इज़ www.biology क्लासेस की स्पेलिंग देख लो, ठीक है। अगर टाइप कर रहे हो तो गलती मत करना, SSESS, ठीक है। biologyclasses.com इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां जाते ही सबसे ऊपर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम यूजर नेम है, नीचे इसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पर जा करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं आपको शेयर कर दूं कि ये सारी चीजें पेड हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, ठीक है, 399, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपको सजेशन प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको कॉलेज की लिस्ट भेजूंगा आपके मार्क्स के हिसाब से कि ये कॉलेज आपके ऑप्शन में आएंगे। और इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं इस लोकेशन का हूँ, मेरे लिए हॉस्टल कैसा रहेगा, और इसके अलावा पढ़ाई के लिए क्या मुझे बाहर से कोई कोचिंग लेना पड़ेगा या टीचर्स इनफ होते हैं। तो ये सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है कॉलेज के अंदर की प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसके लिए आपको मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना पड़ेगा 399 पे करके। उसके अलावा अगर आप मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं और आपको पर्सनल काउंसलिंग करानी है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल काउंसलिंग कराने में, इस काउंसलिंग में सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। आपको आपके मार्क्स पे कॉलेज दिलाने से लेकर के आपके 4.5 साल तक, जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज दिलाया और काम खत्म, फिर कॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे मुझे कोई लेना देना है, ऐसा नहीं है। आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई बुक से रिलेटेड हो, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और कुछ लेक्चर्स भी हैं, चाहे आपके फिजियोलॉजी के हों, एना के हों, संस्कृत के हों, ये सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका चार्ज कितना है ये आपको पता चल जाएगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे, तो आपको वहाँ पर इसका चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए एक बार फिर से, और यही सारी चीज़ें नीचे लिंक पे दे रखी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप भी बीएमएस की फील्ड में, फिर आप ये पेड क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए फ्री कर दीजिए ना। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर रहा हूं। मैंने अपनी रातों की नींदें खराब करी हैं, रात के 3-3 बजे भी मैसेज आए हैं और सुबह 6 बजे भी कॉल आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी की कॉल कट कर दी हो या किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया हो। देर से भले ही सही, लेकिन मैंने रिप्लाई ज़रूर किया है। लेकिन आज 3 साल बाद ये वक्त है कि अगर कुछ जगह पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ और मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट वहाँ पर है और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझसे बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर देते हैं या फिर मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या डर है, या तो कॉलेज के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि चलो छोड़ो, मेरे से क्या ही लेने देना, जब ज़रूरत थी तब मेरी हेल्प ले ली उन्होंने, आज कॉलेज मिल गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया जैसी है मुझे वैसा बनना पड़ा। अगर आप मेरे से सिर्फ उतना ही मतलब रखेंगे जितने में आपका काम निकल आए, तो मुझे भी आपसे सिर्फ उतना ही मतलब है जितने में मेरा काम निकल आए। सीधी सी बात है, ठीक है। बुरा लगे अच्छा लगे आपके ऊपर है, लेकिन बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पे करेंगे तो आपको सारी इंक्वायरी, सारे आपके जो भी इश्यूज हैं आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड, ये सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नो दोस्ती, नो फ्रेंडशिप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।